Hi, I am Syed Rashid from Ahle-Baid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahle-Baid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7th Maths and our chapter number 10, and the name of the chapter is Algebraic Expression. So in this session we will going to learn about the algebraic expression. So in algebraic expression we have many expressions with us. Like first we need to know what is numeric expression. Okay, what is numerical expression? Okay, after that we have to know about the algebraic expression. What is algebraic expression? Algebraic expression is nothing but it is the name of our chapter itself. Okay. While I am explaining this means the chapter name also automatically get explained. Okay, after that we have to know that like terms, okay, terms terms, unlike terms, then we need to know about the variables, okay, and we need to know about the constant, constant, constant. After that we need to know about the what is we remains like variable, constant and yes, come on student, उसके साथ अभी क्या चाहिए हमको? Yeah, we have coefficient. These many things we need to know if we want to know about the algebraic expression. जैसा कि all the student and viewers आप जानते हैं, मैं सैयद राशिद हूँ. हम हमारे क्लास 7th का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10. तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 10 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर हमको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लर्न करना है तो हमको कुछ चीज़ों के बारे में मालूमात यानी जानकारी होनी पड़ेगी. तो वो चीज़ें क्या है, मैं आपके बोर्ड पे लिखा है. न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, लाइक टर्म किसे कहते हैं, अनलाइक टर्म किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या है इसमें, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है. These many things you need to know if you want to learn this chapter. Okay, and this thing completely I'll explain in Hindi itself. ये हिंदी में समझा देता हूँ. देखिए, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक नंबर्स ही रहेंगे, यानी 3+2 और 2+3. एग्जाम्पल, ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है. सेकंड, अगर आपको रह गया 4+6, ये भी एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हो गया. यहाँ पे हो गया 7+10 हो गया, ये भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. ठीक है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ओनली कंसिस्ट ऑफ दिस थिंग. यहाँ पे मेरे को प्लस लिखना है. ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जैसा कि आपको x+3 है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और y+6 है, ये अलजेब्रिक है, z+10 है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों है, देखिए ये दो आपको एक्सप्रेशंस हो गए. अब हम जानेंगे वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट किसे कहते हैं. यहाँ पे आपको जो x+3 है, ठीक है, x+3 जो है, ये जो x वाला होता है ये वेरिएबल होता है, यानी कि वेरीज हो सकती है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती, तो ये वेरिएबल कहलाएगा. सेम केस अगर यहाँ पे x+3 है हमारे पास, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट कहलाएगा. कांस्टेंट इज नथिंग बट उसकी वैल्यू कभी भी ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, इट विल रिमेन सेम, यानी कि ना इंक्रीज होगी वैल्यू ना डिक्रीज होगी. अब कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, नेक्स्ट थिंग. अब ये हमारे पास है लाइक y+6 है, y के बाजू कुछ भी दिख रहा है आपको, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है. अगर वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ 2z+10, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा. यानी कोएफिशिएंट उसे कहते हैं जो वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर रहता है वो आपको यानी कि कोएफिशिएंट कहलाएगा. और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कोएफिशिएंट को लेके. अगर अपने पास है 2x+3y+4z, तो यहाँ पे हर एक का एक अपना कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है. यहाँ पे ये ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ये पूरे वेरिएबल्स ही कहलाएंगे क्योंकि इसके अंदर xyz मल्टीप्लिकेशन में. तो इन दिस एक्सप्रेशन वी डोंट हैव एनी कांस्टेंट, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, खाली वेरिएबल्स ही है. ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा 2, 3 आपको कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ y, 4 आपको कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ z. इन केस अगर कुछ भी नहीं है, सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x+z+a लिख लिया. यहाँ पे अगर a के बाजू कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया, कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, यानी अगर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा. तो आर यू क्लियर विथ 5 थिंग्स दैट numeric expression, algebraic expression, variable, constant and coefficient. If you understand this 5 thing, I will going to explain you about the like terms. ठीक है, like terms and like terms किसे कहते हैं.
तो यहाँ पे देखिए अगरचे के कोई दो टर्म्स है जिसका, जैसा कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x² कॉमा लाइक 3x² कॉमा 4x³ कॉमा 5x³ कॉमा 6x², ठीक है, सो ऑन लिखते रहता हूँ। तो अब इसमें लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म का है, जिसके पावर्स यहाँ पे इन केस, इस केस में हम क्या करेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट है उसके ऊपर हम गौर फिक्र नहीं करेंगे, मेनली हमको पावर से जाना पड़ेगा कि पावर्स क्या है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स आपको, सो ये 5 मैंने यहाँ पे टर्म्स लिख दिए हैं। अब वन मोर थिंग, यहाँ पे मेरे को और एक चीज़ आपको बताना था कि टर्म किसे कहते हैं। टर्म इज नथिंग बट ये जो टर्म्स, ये जो है ना, ये पूरे टर्म्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या है, तो देखिए 2 दिस एंड दिस एक पेयर बन जाएगा लाइक टर्म का, ठीक है, 2x², 3x², 6x², और एक पेयर बन जाएगा लाइक टर्म का 4x³ 5x³। यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट से ताल्लुक़ नहीं है, हमको यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है ये 2 सेम है, तो ये तीनों एक लाइक टर्म्स कहलाएंगे। वेरस ये 3 सेम है, तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया कि हमको वेरिएबल के पावर से ताल्लुक़ है, यानी कि रिलेशन है। अगर वो सेम रहा पूरों का तो लाइक टर्म। वैसे हम जब एक्सरसाइज नंबर 2 कर लेंगे तो आपको कंप्लीटली लाइक टर्म्स के बारे में समझ नहीं आएगा। व्हाट इज अनलाइक टर्म देन? यहाँ पे अनलाइक टर्म क्या हो सकता है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स? अनलाइक टर्म आपको होगा लाइक 2x² कॉमा 4x³, ये अनलाइक टर्म में आ जाएंगे क्योंकि इसके पावर्स जो वेरिएबल के यानी कि अलग है। तो अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना है तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको मालूम होना पड़ेगा, तो ही आप यानी कि इसको पढ़ सकते। तो यहाँ पे मैं आपको करूँगा क्या, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा फेयरली ए लिख ले, ठीक है। ए लिख लेने के बाद ये पूरा आपको इसके अंदर लिखना है कोएफिशिएंट में, और बाकी का तो अपने अपने सेपरेशन से लिखा हुआ है, आप देख सकते। मैं मार्किंग भी कर देता हूँ आपकी सहूलियत की। ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइक टर्म है, और यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक आपको अनलाइक टर्म का है, ये वेरिएबल का है, और ये कांस्टेंट का है। अल्लाह सर पूरा क्या बोलते हैं, अलग मार्जिंग करके पूरा बोर्ड ख़राब कर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। जस्ट इफ़ यू वांट टू कॉपी to avoid the difficulty to copying you the thing, I am just separating the thing which I wrote, ठीक है। मैं थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ उसको। देखिए ये न्यूमेरिक है, ये अलजेब्रिक है, ये लाइक है, ये अनलाइक है, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, और ये कोएफिशिएंट की स्पेलिंग को हम थोड़ा सा बराबर लिख लेंगे। 1 सेकेंड, देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कोएफिशिएंट इज नथिंग बट, यहाँ पे नंबर सीक्वेंस में आप डाल सकते हैं COEI FFICENT, कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आप कर लीजिए, आगे का हम ये समझा देता हूँ। आप पॉज करके वीडियो चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि मैं तो बिल्कुल हटके ठहरा हुआ हूँ उससे, ठीक है। तो अभी आप पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई एम होपिंग दैट यू हैव डन विद दिस, आपको ये समझने आ रहा हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ माच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न, यानी कि आप ऐसा रूल निकालिए, मालूम करिए जिससे आपको माच स्टिक के लिए, यानी कि ये हैश लेटर अगर फॉर्म होना है तो अगर एक माच स्टिक के काड़ियों से यानी कि स्टिक्स से अगर आप बना रहे हैं तो आपको कितने स्टिक्स लगेंगे। यहाँ पे आंसर में सिंपल रहेगा। देखिए हैच के लिए 1 2 3, ठीक है, 3 स्टिक्स लग रहे हैं तो हम इसको 3n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखा देता हूँ ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इसको हम 3n लिख देते। यहाँ पे आंसर में देखिए अगर 1 2 स्टिकों से क्या हो रहा है, हमको एक पैटर्न फॉर्म हो रहा, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा 2n। तो ये हो गया फर्स्ट वाला आंसर डन कंप्लीटली। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, उसके बाद हम उसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। ओके, और थोड़ा सा स्क्रीन पे लगाते हुए मैं आपको सेकंड वाला थोड़ा समझा भी देता हूँ क्वेश्चन, ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ इधर आसानी से, ठीक है ना। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन बिलो इज अ पैटर्न मेड फ्रॉम द कलर टाइल्स एंड वाइट टाइल्स, यानी कि एक पैटर्न बना दिया गया है जो आपको दिया गया है। उसमें एक है कलर टाइल्स का है और एक वाइट टाइल्स का है। तो 3 आपको फिगर्स दिए हैं, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3।
अब यहाँ पे फर्स्ट आंसर में बता रहा है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स इन द अबव पैटर्न, यानी अबव पैटर्न से दो और आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। उसके बाद फिल इन द टेबल गिवन बिलो एंड एक्सप्रेस द पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो आपको पैटर्न है वो फिल करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बतलाइए। तो देखिए अब ये तो क्वेश्चन आपने देख लिया है। सेकंड वाला टेबल बोल रहा फिल द टेबल गिवन बिलो एंड एक्सप्रेस द पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब ये हम थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेंगे किस तरीके से करना है। ओके, सो सेकंड वाले का फर्स्ट वाला हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे कंप्लीट। देखिए फर्स्ट बॉक्स आपको थे 4 कलर टाइल था, एक वाइट था, उसके बाद आपको 8 कलर टाइल थे और 1 वाइट टाइल था, उसके बाद आपको तकरीबन 12 यानी कि पूरे 12 कलर टाइल थे और एक वाइट टाइल था। तो इसमें क्या होगा आपको ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इसमें हमारे को आई थिंक 16 पूरे कलर टाइल्स आना है। कितने आना है? 16। तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ से आपको 1 2 3 4 यानी कि पूरे इतने आपको टाइल्स आना है। सेम केस यहाँ से भी आपको कितने आनी है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स? 1 2 3 एंड 4। यहाँ से भी आपको कितने आने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके अंदर पूरा कलर आपको यानी कि ड्रॉ कर लेना है। सिर्फ एक बीच की टाइल वाइट रहती। नेक्स्ट वाला और एक उसका निकालने के लिए बताए तो आपको क्या आएगा? देखिए 5 5 आ सकते हैं आपको, ठीक है। इज इन इट 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 आपको इधर से आएंगे। सेम केस अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से ये जो पैटर्न है आप बिल्कुल थोड़ा सा अच्छे से यानी फेयर बनाइए, मैं क्योंकि आपको समझाना है इसलिए रफली बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर पूरा में आपको कलर भर देना है। जब ये पूरे कलर्ड हो गए तो एक टाइल आपको क्या रहेगी? वाइट रहेगी, जैसा कि आपको मिडिल वाली है। यहाँ पे भी आप पूरा में कलर को भरना है। तो फर्स्ट वाला आंसर डन। सेकंड वाले में क्या बता रहा था? फिल द टेबल गिवन बिलो एंड एक्सप्रेस द पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पैटर्न को बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स, ये जो टेबल है आपको आई थिंक बहुत आसान है। यहाँ पे मैं उसका यानी कि फिगर नंबर आपको बताया गया है और एक आपको बता रहा नंबर ऑफ कलर टाइल्स, यानी कलर टाइल्स कितने हैं उसके अंदर। आपको देखिए फिगर नंबर क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 फिगर्स आपको बता दिए गए हैं। तो पांचों में आप देख लीजिए। इसमें क्या करना है हमको? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है ना 4n के हिसाब से करना है हमको। किसके हिसाब से? 4n के हिसाब से। तो जब हम 4n के हिसाब से करेंगे तो n की प्लेस पे पहले 1 रखिए, तो 4 1 क्या होता? 4 होता। n की प्लेस पे 2 रखिए, 8 हो जाएगा। फिर n की प्लेस पे 3 रखिए, 4 3 12 हो जाएगा। फिर n की प्लेस पे आपको 4 रखना है, 4 4 16। n की प्लेस पे 5 रखने पे आपको 20। ये आप फील कर ले सकते। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा था सेम, यानी कि फिगर नंबर, जो फिगर नंबर था वो था लाइक 1 2 3 4 5। उसके बाद नंबर ऑफ टोटल टाइल्स बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स? आपको टोटल टाइल्स बता रहा। तो टोटल टाइल्स आपको क्या हो रहे हैं? आपको यहाँ पे जो पैटर्न आपको फॉलो करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पे जो पैटर्न है 4n + 1 का फॉलो करना। तो 4n बोलते यानी कि 4 है यहाँ पे, तो +1 बोल तो 5 हो जाता है। यहाँ 8 है तो 8 + 1 9 हो जाता है। 12 है तो 12 + 1 13 हो जाता है। 16 + 1 17, 20 + 1 21। ये आपको 2 बॉक्सेस फिल करने हैं। जैसा ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है उसी में आप फिल कर दीजिए। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लीजिए। ये टर्म्स तो शायद जब मैं बोला था आपको पॉज करके कॉपी करने के लिए, उम्मीद करता हूँ कर लिए होंगे ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होंगे। ओके, होप यू हैव कॉपीड क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द टाइम टू लर्न अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. What is question number 3? Here it is given like write the following statement using variable, constant and arithmetic operations. So what is variable, constant we have done. सर अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है ये आप बताइए। अर्थमेटिक ऑपरेशन इज नथिंग बट in an arithmetic or numeric expression we have used few things you might saw like plus. This is nothing but arithmetic operation. We have 4 arithmetic operation with us: plus, minus, divide and multiplication. How many operation do we have all the student with us?
like plus, okay, minus, multiplication and division. So we have to use these. So first question, what it is given, like I am just writing 6, okay, MORE, more than P. What is the meaning of this? यानी कि 6 है बड़ा किससे? P से. तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? P plus 6, okay. And in here we need to write the P first only and 6 afterwards. Usually we can write like 6 plus P. This is also correct, but why we are writing P first means if the P value is like minus 7 suppose, so 6 minus 7 is like minus 1, and in this case like yeah, minus 7 plus 6 also minus 1. So we can write in both the things, but as of now first write P only, okay, because I don't want to confuse you more. So this is the first answer with us. 6 is more than P, यानी कि 6 क्या है? P से बड़ा है. सेकंड वाला देखेंगे. This is answered only, all the student. I am writing in the blue marker and the question I am writing in black color marker. X is REDUCED, reduced by, यानी कि x क्या हो रहा? reduce हो रहा by 4, यानी कि 4 से reduce हो रहा. तो इसको क्या करेंगे हम? x कम है, किससे कम है? 4 से कम है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x minus 4, okay, is in it. ये हमारा आंसर हो गया. Now third, yes, all the student and viewers, what we have third one? Do you have reader with you? Telangana 7th class reader? If yes means you might have see the question. I am writing that only. That is 8 is subtracted from y, यानी कि 8 क्या हो रहा आपको? y के अंदर से subtract हो रहा. तो यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? Like y minus 8, okay. This is done. Now third one, y is third one done. We have fourth one with us, okay. Fourth one is q, okay. q is multiply, क्या हो रहा? q क्या हो रहा? multi ply, multiply by minus 5, यानी कि q क्या हो रहा? minus 5 से मल्टीप्लाई हो रहा. देखिए q अपनी जगह पे है, मल्टीप्लाई -5 में कर रहा हूँ, तो हमारा मेन आंसर क्या आएगा ऑल द स्टूडेंट? -5q आ जाएगा. क्यों आएगा -5q? q इंटू 5 हमारे पास 5 होगा, लेकिन प्लस q और -5 क्या हो जाता है हमारे पास? यानी कि माइनस हो जाएगा. तो -5q. उसके बाद फोर्थ वाला देख सकते हैं. फोर्थ नॉट फोर्थ वी हैव ऑलरेडी डन. फिफ्थ वन, ओके. फिफ्थ वन वी हैव विद अस y इज डिवाइडेड, ठीक है. y क्या हो रहा? डिवाइडेड हो रहा बाई 4. दैट मीन्स y डिवाइडेड बाई 4. तो यहाँ पे भी आप आराम से लिख सकते कि y आपको क्या हो रहा? लाइक बाई 4 हो जा रहा. सिंपल आंसर है इसका. उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, ओके. PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, यानी कि P एंड Q का जो है प्रोडक्ट 1/4 है. तो हम आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 1/4 इंटू P इंटू Q. तो ये क्या हो जाएगा आपको? PQ/4 लिख लेंगे हम डायरेक्टली. क्यों लिख रहे हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स हम? क्योंकि देखिए P इंटू Q PQ हो जाएगा, दैट इज इंटू 1 हो जाएगा, PQ/4 हो जाएगा. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं ग्रीन मार्कर से लिखा देता हूँ यहाँ पे. 1/4 PQ भी आप लिख सकते हैं, बट PQ शुड बी इन न्यूमरेटर. PQ हमेशा ऊपर की तरफ ही होना पड़ेगा. नेक्स्ट आपको इस तरीके से और क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसा कि 6 तो हमने कर लिया है. होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द फोर्थ. 7th हम कर लेंगे, ठीक है. 7th क्या दिया है हमारे पास? अर्थमेटिक ऑपरेशन समझने आ गया ना? प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन. देखिए 5 इज एडेड, ठीक है. 5 क्या हो रहा? एडेड हो रहा. THREE 3 टाइम्स, ठीक है. 3 टाइम्स ऑफ z. यहाँ पे z को ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स मैं कुछ इस तरीके से लिख के बीच में लाइन मारता हूँ, क्योंकि z और 2 में डिफरेंस समझने के लिए ये मेरा तरीका है. तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि z और 2 में हमारे पास डिफरेंस हो. तो ये क्या देखिए 5 क्या है? 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो हम कैसा लिखेंगे? लाइक 5 प्लस z प्लस z प्लस z इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3z.
5 इज एडेड टू 3 टाइम, तो हम क्या कर रहे हैं z प्लस जेड प्लस जेड प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 3z प्लस 5 हो जाएगा। या फिर आप इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक 3z इंटू 3 प्लस 5 भी कर सकते, 3z प्लस 5 ही जाएगा, क्योंकि अगर 3 टाइम बोला तो हम कर लेंगे z प्लस जेड प्लस जेड, अगर वो 10 टाइम बोला तो क्या 10 खुद कर लेते बेटा, z प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड, वैसा नहीं होता, तो उसके लिए z इंटू 10 लिखेंगे, तो 3 टाइम बोले तो z इंटू 3 हम लिख रहे हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वाला x इज मल्टीप्लाई, 7th हो गया हमारे पास, 8th की तरफ जा रहे हैं हम, देख सकते हैं आप 8th में क्या बता रहा, x इज मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाइड हो रहा हमारा x, बोलिए, रीडर है आपके सामने, 5 एंड एडेड इन 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जैसा कि x मल्टीप्लाई बाई 5 बोलते तो x प्लस हाँ, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, x इंटू 5 प्लस 10 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x प्लस 10 हो जाता, तो ये 8th। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है, आप खुद अपने से कर लीजिए, ये 8 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आंसर के साथ। नाउ द टाइम टू कॉपी डाउन द थिंग विच इज रिटन ऑन दी बोर्ड। Hope you have copied question number 3rd. Now coming to the question number 4th. Write the following expression in statement. ये expression दिया हुआ है इसमें, तो हमको इसको स्टेटमेंट बनाना है। प्रीवियस क्या था हमारे पास, स्टेटमेंट था, उसको एक्सप्रेशन बना रहे थे, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिखेंगे, x इज मोर, MORE, मोर देन, ओके, 3, खत्म, आंसर, सिंपल आंसर है। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्या दिया जा रहा है हमारे पास, y -7, तो अब हम इसको दो चीज़ों में लिख सकते हैं, लाइक 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y और एस y इज reduced बाई 7, तो देखिए मैं दो भी लिख देता हूँ, 7 इज SUBSTRAC सब्ट्रैक्टेड बाई y, और इसको और एक क्या लिख सकते हैं अपन, y इज reduced 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 बाई 7, बोथ आर सेम, ठीक है। ये दो इसलिए लिखा है ताकि आपको नॉलेज हो जाए। थर्ड वाला हमारे पास है 10L, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 10 इज मल्टीप्लाई बाई L, और एल्स यू कैन से दैट L इज एडेड, नहीं यहाँ पे एडेड नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 10 इज मल्टीप्लाई MULTI मल्टीप्लाइड बाई L, सिंपल। यहाँ पे एडेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगल टर्म है, अगर डबल टर्म रहे तो आता था, वो हम आगे पढ़ेंगे, लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल और बहुत सारे चीज़ें हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेके, हम आगे कम अक्रॉस होंगे। अभी तो हमारे पास बेसिक मैंने आपको बता दिया था, कुछ थिंग्स आपको बताने थे। x बाई 5, सिंपल, x इज डिवाइडेड बाई 5 से x को डिवाइड हमने किया है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3m, यहाँ पे ट्विस्ट है, देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, 3m प्लस 11 बताया जा रहा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, m इज एडेड 3 टाइम्स, ओके, और एल्स या हियर व्हाट वी कैन, या m इट एज 3 टाइम ऑफ, लाइक नो, 11 इज एडेड 3 टाइम ऑफ m लिखेंगे हम, इसको कैसा लिखेंगे, 11 इज एडेड, ठीक है, 11 इज एडेड 3 टाइम्स, THREE, 3 टाइम्स ऑफ m, ठीक है, m को 3 मरतबा 3 टाइम ऑफ m, तो 3m प्लस 11 होगा या 11 प्लस 3m होगा, वॉट एवर यू कॉल। तो ये हो गया आपका, और एक सम है, आपको खुद से कर लीजिए, ये 6th वाला दिया गया है, 2y - 5 दिया, कर लीजिए आप। नेक्स्ट है ये आपका एक्सरसाइज में लास्ट सम है एक, ये मैं रीड करता हूँ स्क्रीन पे लगा के, और साथ ही साथ आप पहले तो ये कॉपी कर लीजिए पॉज करके फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन देख लेंगे हम, ओके। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 5th वाला, सम सिचुएशंस आर गिवन बिलो, स्टेट द नंबर इन द सिचुएशन वेरिएबल और कांस्टेंट। तो देखिए कुछ सिचुएशंस आपको दिए गया है कि ये वेरिएबल्स है या कांस्टेंट है, बोलिए आप।
एग्जाम्पल, आवर एज इट्स वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी। जैसा कि हमारी एज है वो हमेशा चेंज होते रहती है, वो वेरिएबल है। तो फर्स्ट वाला, द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी के डेज कभी भी चेंज हो सकते जी, नहीं होते, तो ये कांस्टेंट रहेगा। द टेम्परेचर ऑफ डे, डे का टेम्परेचर तो यानी कि सुबह सुबह कम रहता, फिर थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता तो बढ़ता, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, क्लासरूम की लेंथ कभी बढ़ सकती या छोटी हो सकती, नहीं हो सकती, तो ये अगेन कांस्टेंट हो गया। हाइट ऑफ द ग्रोइंग ट्री, जो ग्रोइंग ट्री है उसकी हाइट हमेशा बढ़ते रहती, तो ये वेरिएबल है, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन और उसके आंसर्स आप नीचे लिख सकते हैं। So that's all about our today's session or today's class. We will just going to continue our like class 7 mathematics algebraic expression in our next session. So make sure practice and practice, maintain notes, have a great time, take care. I am Sayyid Rashid taking care of physics, chemistry and mathematics for higher classes. You are watching Ahle Bayt High School and Junior College YouTube channel. Thank you.